दोस्तों DSSB डास ग्रेड 4 एग्जाम को हुए दोस्तों अब तक आपके 10 से 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। दोस्तों इस बात को लेकर बच्चे सिर्फ कमेंट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि परेशान भी हो रहे हैं कि सर आंसर की कब तक आएगी, हमारा जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, आपके फाइनल कितना कट ऑफ जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। बाकी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप DSSB कोर्ट अटेंड की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हो DSSB वाले, तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो आपके जनवरी में जनरली होने की संभावना है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसका पूरा कोर्स जो है पूरा सिलेबस हमने इस चैनल पर हम आपके लिए फ्री में कराने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप DSSB दिल्ली कोर्ट अटेंडेंट का तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबको पता है कि जो पेपर का लेवल है वो जनरली आपका इजी टू मॉडरेट गया है ना। हालांकि लास्ट में सुनने को ऐसा आया था कि पेपर थोड़ा सा आपका मॉडरेट होने लगा था। एग्जाम्पल कि बहुत सारे बच्चे ऐसे वो बता रहे थे कि उनमें अगर वो मैथ को अटेंड कर रहे थे तो उनका कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है वो आपका छूट रहा था। ऐसा हमें सुनने को मिला भी है। जनरली देखो दोस्तों यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो यार प्रॉपर टाइम मिला हुआ है क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने पहले भी 1-2 एग्जाम निकाले हुए हैं। तो यार मैं सिर्फ अपने को लेकर नहीं चल सकता हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट किए हैं कि सर हमने जैसे मैथ अटेम्प्ट किया, मैथ में हमारा बहुत सारा टाइम हो गया, तो इसके कारण हमें कंप्यूटर के लिए टाइम बहुत कम मिल पाया, या बहुत सारे बच्चे तो कंप्यूटर ओपन भी नहीं कर पाए हैं। तो ये सच है दोस्तों, हर एक एग्जाम की तरह हर एक एग्जाम में सबसे पहले जो पेपर के लेवल होते हैं वो लो ही होते हैं, धीरे धीरे उसको आपका मॉडरेट किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपको जनरली नॉर्मलाइज में इसका आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। जैसे आपका एग्जाम जो लेट होगा, जैसे अगर आपकी शिफ्ट अगर हार्ड होती है तो आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे नॉर्मलाइज में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आपके कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी होगी। ठीक है, फाइनल के हम बाद में बात करने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे हैं टाइपिंग के लिए। देखो यार, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपको पहले समझना है कि आप यूआर में कौन कौन बच्चे आएंगे। तो देखो यार, सबसे पहले बात कि जितने भी बच्चे आपके दिल्ली NCR के हैं, अगर उन्होंने कोई भी आपका सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है तो वो यूआर में कंसिडर होंगे, या आपके अदर स्टेट के सारे बच्चे आपके वो यूआर में ही कंसिडर होंगे। ठीक है, तो यूआर के जो कट ऑफ है वो टाइपिंग के लिए जनरली आपका ये 125 से लेकर 130 के आसपास रहने वाली है। ये सिर्फ टाइपिंग के लिए है, ये फाइनल नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ये थोड़ी सी कम जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जितने बच्चों के पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही इसमें कंसिडर होंगे। तो ये आप इसको 120 से लेकर 125 इसको आप कंसिडर करेंगे। ये टाइपिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि पेपर इजी है तो कट ऑफ इतना भी कम नहीं जाएगी, आप इस बारे में मत रहना। EWS की बात करें तो आप इसको भी आप यूआर की ही तरह ट्रीट करोगे, कुछ भी खास डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। SC ST जो है वो भी आप 118 से लेकर 120 लेकर चलेंगे। ST की बात करें तो इनको थोड़ा सा कम हो सकता है, 115 से 118। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही ईजी रहा है, और जनरली हर एक बच्चे ने कम से कम भी गया से गया गुजरा भी कम से कम दोस्तों 150 प्लस तो अटेम्प्ट किया ही किया है। और अगर मैं अपनी तरह की बात करूँ, जो बच्चे बढ़िया पढ़े हुए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, भाई हमने तो 180 प्लस भी क्रॉस किया हुआ है। हालांकि ऐसे भी बच्चे हैं जो 190 भी क्रॉस किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जनरली वो आपके 170 से सभी ऊपर ही जनरली है, इससे तो कोई नीचे शायद ही नहीं होगा। और मान लो अगर आप इसमें 20 या आपके 30 भी गलती होगा तो दोस्तों ये कट पीट के आराम से ये जनरली 150 के आसपास आ जाएंगे। ये हो सकता है कि ये 145 तक आ जाए। तो जनरली जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका इतना स्कोर तो रहने वाला है ही, ये चीज़ें हैं। तो ये आपका टाइपिंग के लिए, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं आपके फाइनल के लिए तो कितना फाइनल जा सकते हैं, देखो यार अभी इसके बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र बता सकते हैं। देखो यूआर के लिए आप कम से कम 145 से अगर 150 अगर लेकर चलें तो भाई इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहा है। ओबीसी की बात करूं तो यार आप इनको 135 से लेकर 140 आप लेकर चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई इनको भी 140 के आसपास ही लेकर चलो। एसटी की बात करते तो हाँ थोड़ा सा कम जाता है एसटी का, तो आप इसको ये मानकर चलो कि ये भाई 125 से लेकर 130 ये रहेगा। एसटी की बात करूं तो ये आप इसको 120 से 120 लेकर चल सकते हैं। दोस्तों ये आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, आप हमें अवश्य बताएं कि क्या आपको लगता है कि कट ऑफ इतना ही जाएगा या इससे प्लस जाएगा या इससे कम जाएगा। आप हमें बता सकते हो कि क्या जो कट ऑफ है ये इससे ज़्यादा जाने वाला है या इससे आपका जो कट ऑफ है वो इससे कम जाने वाला है, ठीक है। बाकी साथ में आप हमें ये भी बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना है, आपका स्कोर कितना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यूआर से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा फिर से कि जो पिछले साल कट ऑफ गए हैं वो जनरली आपके यूआर के 150 के आसपास ही गए हैं, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, तो कम से कम इतना तो वही लेकर चलना ही चलना है। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें अवश्य बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट DSSB हाई कोर्ट अटेंड की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप चैनल को चुपचाप भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपका मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया या जीके जीएस हो गया, भाई इसकी तैयारी मैं खुद करवा दूंगा। भाई मैंने SSGD का एग्ज़ाम दिया, मेरे उसमें मैथ में 20 में 20, हिंदी में 20 में 20 आए हुए हैं, तो आप खुद समझ लो कि भाई मैं तैयारी कराने लायक हूँ भी या नहीं। इंग्लिश की जो है मैं आपको एक जनरल 120 रूल की आपको PDF में सेंड कर दूंगा, जिससे मैं पढ़ता हूँ भाई, आपको वो कर दूंगा और वोकैब कुछ भेज दूंगा। जीके तो मैं खुद तैयारी भी करवा दूंगा आपकी, इतना करवा दूंगा कि 25 में आप आराम से 15 प्लस ला दोगे, इतना चीज़ें हैं। तो भाई अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी आप मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों ने आपके DSSB की तैयारी करा रहे हो, सॉरी DSSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप जनरली हमें कमेंट कर देना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जनरली हम आपके 40 दिन का आपके रेगुलर क्लास लगा देंगे, और 40 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो भी जाएगी, इतना श्योर है। क्योंकि यार आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ही, हमें बस उसको रिवीजन करना है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। वो चीज़ें तो वो हम करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।